नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है दिल। अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। आज दिल से संबंधित बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, हृदय रोग विशेषज्ञ। हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे किन किन समस्याओं, कौन कौन सी समस्याएं होने पर हार्ट अटैक आ सकता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे अपने दिल का ख्याल रखें, ये सब जानने के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सभी दर्शकों को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट की एक ऐसी समस्या जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है आज के टाइम पे। जैसा कि आप जानते होंगे कि यंग पेशेंट हैं या ओल्ड पेशेंट हैं, इन सारे मरीजों में कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, दिल की बीमारी के सबसे आम कारण क्या है? जी, जैसा हम जानते हैं कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, जिससे खान पीन जो अपन खाना पीना करते हैं वो उतना अच्छा नहीं रहा है। आजकल हम लोग सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, उसके साथ साथ में बाज़ार में बनी हुई वस्तुएं, उसके साथ में एक स्ट्रेस बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर जो है होता है, जो कि हार्ट पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। दूसरा, उसके साथ जो लाइफस्टाइल आज की हो गई है, आपने देखा होगा कि बहुत कम यंग में बच्चे अल्कोहल, साथ में स्मोकिंग, कई सारे नशे, तो इन तरीके की जो लाइफस्टाइल है, इससे कहीं ना कहीं हार्ट को, बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगर हम मूल कारणों की बात करेंगे तो सबसे पहला है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि आदमी आजकल कोई व्यायाम नहीं करता। दूसरा, स्ट्रेस में रहता है, पूरे टाइम हर चीज़ की स्ट्रेस है। स्ट्रेस से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं, हार्ट का प्रेशर बढ़ता है, लोड बढ़ता है। साथ में लाइफस्टाइल के साथ साथ में जो बैड हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग, निकोटीन और अल्कोहल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हार्ट पे बहुत दुष्परिणाम इसके आते हैं। जैसे कि कई बार आम दर्द भी चेस्ट पे होता है। जी। तो जो हार्ट अटैक होता है, इसके क्या संकेत होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? जी, देखिए, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक और गैस का दर्द बहुत सिमिलर लोगों को लगता है। हर बार दर्द को, अगर थोड़े बहुत कुछ दर्द होती है चेस्ट में, तो लोग उसको गैस का दर्द बताते हैं। बट जनरली क्या होता है, अगर हार्ट का दर्द होता है उस समय आदमी को जो चेस्ट में पेन होता है वो ऐसा होता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, वो दर्द को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा लोकेट नहीं कर सकते कि एक जगह पे, वो दर्द डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और चेस्ट टाइटनिंग के साथ होता है, ऐसा लगता है कि छाती पे किसी ने कुछ दबा रखा है। साथ में वो दर्द रेडिएट करता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है रेडिएशन, मतलब वो दर्द पीठ के पीछे की तरफ जाएगा, जबड़े की तरफ जाएगा, बाएं हाथ की तरफ जाएगा। तो कहने का है कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है जो कि आप लोकलाइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो डिफ्यूज है, पूरी जगह पे फैला हुआ है, साथ में पीछे की तरफ जा रहा है या गर्दन की तरफ जा रहा है या बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, साथ में सांस लेने में तकलीफ आ रही है या घबराहट हो रही है या ठंडा पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण अगर किसी के अंदर नजर आते हैं जी, तो क्या करना चाहिए उस समय? जी, सबसे पहले तो हमको जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमको तुरंत रेस्ट लेना है, एक्सर्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज हो चुका है। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके नज़दीकी डॉक्टर से बात करनी है या नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा के पास पहुंचता है। घर में अगर इस तरीके का वो पेन होता है और घर में अगर कुछ मेडिसिन होती है, जैसे हम लोग आजकल पब्लिक में ये चीज़ भी बोलते हैं कि घर पे हार्ट अटैक के लिए जो इनिशियल फेज में हम जिसको लोडिंग डोज बोलते हैं वो रखनी चाहिए। जैसे एक टैबलेट आती है ब्लड थिनर के नाम से, एस्पिरिन, जो कि बहुत कॉमन है, जिसका 325 मिलीग्राम एक टिकिया लेनी है आपको। दूसरा, क्लोपिडोग्रिल 300 mg वो लेनी है। दूसरा, अटोरवास्टेटिन 80 mg, ये 3 गोलियों को हमेशा साथ में घर में, हर घर में रखना चाहिए। और इस तरीके की कोई भी दर्द होती है अगर आदमी को लगता है तो उसका सेवन करके नज़दीकी अस्पताल को या नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ पे जाके देखना चाहिए।
उसको कंफर्म करने के लिए हम वहाँ पे कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें प्राइमरी टेस्ट ईसीजी होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। उसमें इनिशियल फेज में अगर हार्ट में कुछ ब्लॉकेज रहता है तो हम उससे अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, ये जैसा कि पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं देश में, और युवाओं में खास तौर से, मतलब जो है युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं जी। कहीं ना कहीं जैसा हम सबको पता है कि पहले जो है लाइफस्टाइल अलग थी। पहले बच्चे सुबह उठ के खेलते थे, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज रहती थी। आज के ज़माने में आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम रह गई हैं। बच्चे मोबाइल वीडियो गेम खेलना, इंडोर गेम्स खेलना, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं। उस कारणों से भी हार्ट का विकसित उतना अच्छे से विकसित नहीं हो पाता। दूसरा, यंग एज में ही लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कई बार करियर को लेके, साथ में बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेजर कंट्रीब्यूशन कर रही हैं कि यंग एज में भी आजकल हार्ट की समस्याएं बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि होता क्या है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और हार्ट अरेस्ट, जी जी, ये क्या है? तीनों एक ही है या ये अलग अलग है? नहीं, इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। जी जी। जैसे कि हम सबको पता है कि कॉमन भाषा में हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट तीनों एक जैसा बोल देते हैं, जो जिसके मन में आ जाता है, बट तीनों एंटिटी अलग अलग है। जैसे हार्ट चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक पल आता है जिसमें सडन हार्ट स्टॉप हो जाता है विदाउट एनी वार्निंग साइन, कि ना पेन होगा ना कुछ होगा, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। कई बार देखा होगा आपने कि कई बार स्टेज पे कुछ लोग जा रहे हैं और अचानक से कोई गिरा और उसकी डेथ हो गई। इस तरीके में कार्डियक की एक्टिविटी चलती रहती है, हार्ट धड़क रहा है, अचानक से हार्ट स्टॉप हो जाता है, इट्स कॉल्ड अरेस्ट। इस कंडीशन में कोई भी वार्निंग साइन नहीं आते। हार्ट अरेस्ट में कोई भी वार्निंग साइन नहीं मिलते आपको पहले, या एग्जैक्टली पहले आपको मिल सकते हैं, हो सकता है आप उनको इग्नोर करते हुए आगे चले जाएं, बट कार्डियक अरेस्ट में कोई किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, आदमी सडन कोलैप्स हो जाता है। उस कंडीशन में सबसे अच्छा होता है कि आपको पल्स फील करनी है पेशेंट की। अगर पल्स नहीं आ रही है तो तुरंत सीपीआर स्टार्ट करें। सीपीआर में हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, साथ में वेंटिलेशन देना होता है। 30:2 30 बार कंप्रेशन देना है, देन 2 वेंटिलेशन देना है। 1 मिनट में मिनिमम 100 बार चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए। उसकी टेक्निक होती है, चेस्ट कंप्रेशन हो रहा है तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर स्टर्नम नीचे जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग सीपीआर करते हैं बट टेक्निक नहीं होने की वजह से एप्रोप्रिएट जो ब्लड फ्लो है ब्रेन को वो नहीं हो पाता, और पेशेंट को साथ में कुछ अच्छी चीजें नहीं होती। दूसरा जो बहुत कॉमन एंटिटी है, हार्ट अटैक, जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट अच्छा था, ड्यू टू बैड हैबिट्स लाइक जैसे मैंने बोला, अपन निकोटीन ले रहे हैं या एजिंग हो रही है या कई सारी चीजें, उसके वजह से हार्ट की खून की सप्लाई रुक जाती है। जब हार्ट की सप्लाई रुक जाएगी तो हार्ट के अंदर दर्द होता है, जिसको हम लोग कॉमन में हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक में हमेशा दर्द होता है मैक्सिमम टाइम, अगर पेशेंट को न्यूरोपैथी नहीं है या डायबिटीज नहीं है, उस कंडीशन में दर्द उतना ज्यादा नहीं होता है, जिसको हम लोग साइलेंट एमआई बोलते हैं। तो अगर हार्ट अटैक होता है तो दर्द होता है, और जैसा मैंने बताया आपको कि चेस्ट में पेन होगा, वो पीछे की तरफ जाएगा, वो बाएं हाथ की तरफ आएगा, सांस फूलेगी, घबराहट होगी, ठंडा पसीना आएगा, ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। इस कंडीशन में अपने को जो ड्रग्स मैंने कुछ बताया है, जिसमें एस्पिरिन होता है, क्लोपिडोग्रिल होता है, अटोरवास्टेटिन होता है, ये लेना है और नजदीकी अस्पताल में दिखाना है। क्या होता है, हार्ट अटैक आने के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट में अटैक आया है, वो उस जगह पे खून नहीं पहुंचा, तो जिस आर्टरी का साइड का खून नहीं पहुंचता है वो हार्ट का पार्ट वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से हार्ट की पंपिंग उतनी अच्छी नहीं होती, जितना उसको पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं करता है, तो समय के साथ साथ हार्ट फेल्योर में चला जाता है, जिसको हम हार्ट फेल बोलते हैं। तो हार्ट फेल एक ऐसी एंटिटी है जिसमें भी घबराहट हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, चलने पे सांस फूलना, इसका मतलब है कि हार्ट की इफेक्टिव पंपिंग नहीं रही, बट वो भी पेनफुल नहीं होता। अगर पेनफुल है तो वो मोस्टली हार्ट अटैक होता है। अगर सडन कोलैप्स होते हैं तो वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर चलने पे सांस फूलती है, घबराहट आती है, लेटने पे सांस फूलती है, तो वो हार्ट फेल्योर के लक्षण। जी तो डॉक्टर साहब, हम लोग जो अपना हार्ट है, दिल है, इसका ध्यान कैसे रखें? जी, कई बार हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि
एक हेल्दी लाइफस्टाइल हार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हार्ट जिस दिन से बनता है लास्ट तक वो बिना रुके बिना थके चलता है। तो हमारा भी काम है हम उसका ख्याल रखें। सबसे पहला जो बैड हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। दूसरा, वॉकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। हर दिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स की एक अगर आप वॉकिंग करते हैं तो वो हार्ट के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरा, बाज़ार से जो ट्रांस फैट वाली चीज़ें हैं, प्रोसेस फूड हैं, मार्केट में बहुत सारी ऐसी पैक्ड आइटम चलते हैं, इन चीज़ों से दूरी बनाने की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो इन बीमारियों से बचाव संभव रहता है। दूसरा, अधिक मात्रा में नमक का सेवन करना, वो भी एक बीपी बढ़ाने का कारण होता है। जितना बीपी बढ़ता है शरीर में उतना ही हार्ट को पंप करना पड़ता है। जितना हार्ट की पंपिंग करनी पड़ेगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होने की संभावना बढ़े। जी, हार्ट अटैक आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? जी, जैसा हमने बताया कि हार्ट अटैक में मरीज को दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, आदमी की एक्टिविटीज़ को हॉल्ट कर देना चाहिए। अगर कुछ काम कर रहा है तो तुरंत उसको लिटा देना चाहिए। अगर आपके पास नज़दीकी में कुछ डॉक्टर हैं तो आप उनकी सलाह ले सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आपको लग रहा है कि लक्षण हार्ट अटैक के हैं, जैसा कि ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ, वो दर्द डिफ्यूजली पूरे बाएं साइड में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, जबड़े की तरफ जा रहा है, बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, तो आप लोडिंग डोज ले सकते हैं, जिसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल और टॉर्वास्टेटिन, these 3 ड्रग्स आर स्टैंडर्ड ड्रग्स। तो ये आप लेके नज़दीकी अस्पताल में दिखा सकते हैं। सर, डॉक्टर साहब, ये जो हार्ट अटैक आता है इसके लिए कौन कौन सी जांचें आवश्यक हैं? जी, हार्ट अटैक आने के बाद में तो हम लोग बहुत सारे तरीके की जांच करते हैं। उसमें सबसे प्राइमरी डायग्नोसिस हमारी ईसीजी के थ्रू बनती है। ईसीजी करते हैं, ईसीजी में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हमको समझ में आ जाता है। नहीं होता है तो हम उसके साथ में ट्रोपोनिन आई एक जांच होती है जो कि मायोकार्डियम से डैमेज होने के बाद निकलती है। दूसरा, CPK-MB भी कर सकते हैं, वो थोड़ा जल्दी बॉडी में आ जाता है, बट उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है बट स्पेसिफिसिटी इतनी नहीं है। तो ट्रोपोनिन आई का एक जांच बेहतर होता है। फिर हम इको की जांच कर सकते हैं कि हार्ट में जो नुकसान हुआ है। उसके साथ में अगर हार्ट फेल्योर में गया हुआ है तो हम NT-proBNP नाम की एक जांच करते हैं। तो इस तरीके की कई सारी जांचें हैं जिससे हम हार्ट अटैक का पता लगाते हैं। कुछ चीज़ों से बचाव करना है, जैसे आपको लग रहा है कि यार हमको संभावना है, हम एक 40 प्लस में पहुंच रहे हैं, तो हम लोग कुछ जांचें एडवाइस करते हैं, जिसमें ईयरली हम बोलते हैं कि आप अपना TMT करा के रखें, ECG करा के रखें, साथ में बीच में अगर कभी ऐसा लगता है कि बीपी बढ़ने की तो एक इको करा के रखें। साथ में क्या होता है कि ये आपको भी पता है कि ये हार्ट अटैक जो है नस की बीमारी है, कि नस की वजह से खून नहीं पहुंचा हार्ट को, तो उसमें इन्फ्लामेशन देखने के लिए एक जांच होती है जिसको हम HSCRP बोलते हैं, हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये आर्टरीज के इन्फ्लामेशन को बताती है। तो आर्टरीज के इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है, इट मीन्स आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज की संभावना दे सकती है। तो HSCRP भी किया जा सकता है। प्लस हमारे पास होता है एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जैसे एंजियोग्राफी हो गई, वो तो ठीक है, वो तो इन्वेजिव प्रोसीजर है, डेली बेसिस पे नहीं किया जा सकता। मोस्टली पेशेंट हार्ट अटैक आने के बाद ही वो सब जांचें करते हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं हमको करना है तो हम सिटी कोरोनरी एंजियो भी कर सकते हैं, नॉन इन्वेजिव टेक्निक। उसमें क्या होता है कि सिटी स्कैन जैसा सिटी स्कैन मशीन होता है, उसमें मरीज को भेजा जाता है और फिर हम हाथ से डाई इंजेक्ट करते हैं। तो अगर आर्टरी पेटेंट होगी तो डाई सब जगह चली जाती है, तो उससे हमको पता पड़ जाता है कि आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये इक्विवेलेंट होता है एंजियोग्राफी के, बट एंजियोग्राफी 100%, तो इट्स लाइक 98%। जैसा कि अपना जो क्षेत्र है लखीमपुर का ग्रामीण क्षेत्र, जी जी, ग्रामीण और गांव में लोग क्या करते हैं, पहले घरेलू नुस्खे अपनाते हैं जी। क्या हार्ट अटैक में घरेलू उपाय कोई कारगर है? जी, देखिए ये मैं जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई की हुई और जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, हार्ट अटैक में ऐसे घरेलू उपाय काम नहीं आते। हमारा हमेशा यही रहता है कि आप एक एक्सपर्ट की सलाह लें, जो भी है। बेसिक एक ECG जरूर करें। अगर आपको कोई सी भी तरीके का कोई चेस्ट पेन होता है तो आप एक ECG की बेसिक मैंडेटरी जांच जरूर कराएं और हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह लें। डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटीज होती है, बीपी है, ये दिल के लिए, हार्ट के लिए कितना खतरनाक है? जी देखिए, डायबिटीज को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। डायबिटीज खुद में कोई बीमारी नहीं है, बट डायबिटीज 10 बीमारी को जन्म देने के काम करती है।
हर आदमी को बॉडी में, क्योंकि बॉडी बिना शुगर के काम नहीं करती, बॉडी में हर आदमी के अंदर शुगर कुछ ना कुछ मात्रा में होता है, बट जिसका कंट्रोल नहीं होता उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज क्या करता है, न्यूरोवैस्कुलराइजेशन करता है, मतलब उसके द्वारा सम कॉम्प्लिकेशन, हम उसको माइक्रो कॉम्प्लिकेशन और मैक्रो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में डिवाइड करते हैं। डायबिटीज की वजह से ब्लड थिक होने लगता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्लड थिक होगा तो अच्छे से मूव नहीं करेगा तो उसके क्लॉट बनने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। साथ में ब्लड प्रेशर का भी यही है कि जब प्रेशर से ब्लड गुजरता है तो ब्लड जो ब्लड वेसल होती है उसको उस पर ज्यादा फोर्स लगाता है। अगर पहले से उसमें कोई प्लाक है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उस प्लाक को जाके रप्चर कर देगा। जैसे ही वो प्लाक रप्चर होगा वैसे ही प्लेटलेट एग्रीगेट होके एक क्लॉट बना देती है और वो आगे की तरफ खून का प्रवाह रोक देती है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन दो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती हैं जो हार्ट अटैक के लिए बहुत सारे मरीजों में, मतलब अगर हम देखेंगे तो 80 to 90% लोगों में जब भी हार्ट अटैक होता है तो ये दो बीमारी में से कोई ना कोई एक को एग्जिस्ट करती है। जी, ये दो बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार जी 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 हार्ट बिल्कुल के लिए बिल्कुल नुकसानदायक जी है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हम अब जानना ये चाहते हैं आपसे, बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, लोग चाय या कॉफी दिन भर काफी ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो ये कितना हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक है? जी देखिए, कॉफी जो होती है वो एक तरीके से उत्तेजक पदार्थ में आती है। कॉफी जो होती है उसमें कैफीन होता है, जैसे हम सब लोग जानते हैं। कैफीन जो होती है हार्ट को स्टिमुलेट करती है। हार्ट का एक मैंने बोला कि जैसे हार्ट उत्तेजित होगा, हार्ट ज्यादा तेज पंप करेगा तो वो प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से आर्टरी में प्लाक जो होते हैं वो रप्चर होने की संभावनाएं बढ़ती है, उसके वजह से भी अटैक आ सकते हैं। तो मेरा यही अपने दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि इसका काफ़ी कम मात्रा में सेवन किया जाए, और करते हैं तो बहुत डार्क, जो लोग बहुत डार्क कॉफ़ी पीते हैं उन चीज़ों से बचा जाए। दूसरा, अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं या बहुत हार्ड कॉफ़ी पीते हैं, उसके वजह से हार्ट की जो गति है वो अनियंत्रित होके कई बार इमेच्योर बीट्स आने लग जाते हैं या प्रीमेच्योर बीट्स आने लग जाते हैं, जिनको हम लोग वीपीसीज बोलते हैं। कई बार वीपीसीज चल रहे हैं, बीच में अच्छी रिदम चल रही है, बीच में एक खराब रिदम आ गई, क्यों? क्योंकि उत्तेजना की वजह से एक्स्ट्रा पाथ ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है, और कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल? जी जी, कोलेस्ट्रॉल देखिए, कोलेस्ट्रॉल का भी वही है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में फैट की तरह घूमता रहता है। मैंने बोला कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस करने के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जैसे एक ब्लड वेसल है उसमें वो जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, उसके वजह से एजिंग हो जाती है और वहाँ पे बहुत थोड़ा सा कैल्शियम डिपॉजिट भी होने लग जाता है। फिर अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्लड वेसल में ज़्यादा डिपॉजिट होगा। ब्लड प्रेशर अगर कभी बढ़ता है भविष्य में और ल्यूमन नैरो होता जाएगा तो खून की सप्लाई कम होती जाएगी। अचानक से कभी वो प्लाक रप्चर होगा और वो क्लॉट बना के पूरा तरीके से ब्लॉक कर देगा, तो इस कंडीशन में हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारा जो रिकमेंडेशन रहता है कि कोलेस्ट्रॉल को 200 से नीचे रखा जाए। जी 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 डॉक्टर साहब, ये जो हार्ट ब्लॉकेज हमने काफी सुना है, जी जी ये क्या होता है? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा पता नहीं, हार्ट ब्लॉकेज वही है। हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट एक एंटिटी है जिसका काम होता है धड़कना, बट उसको धड़कने के लिए कुछ चीजें चाहिए तभी वो काम करेगा, उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आने के लिए हमारे पास 3 मेन आर्टरीज होती हैं, वो 3 आर्टरीज से खून हार्ट को पहुंचता है। अब हार्ट ब्लॉक का मतलब यही हो गया, देखिए 2 चीजें हैं ब्लॉक, एक जो हम लोग बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की, तो हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे ऐसे नोड से करंट चली, AB नोड पे आई, फिर पूरे जगह फैल गई। अगर वो कहीं उसके तरंग में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। कि जैसे 1 मिनट में 60 से 100 के बीच में हम लोग मानते हैं कि नॉर्मल हार्ट धड़कना चाहिए, बट अगर ऐसे नोड जो कि पेसमेकर का काम करता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट से वजह से हो सकती है या अटैक की वजह से हो सकती है, उस कंडीशन में हार्ट जो है वो उसकी गति कम हो जाती है, उस कंडीशन को भी हम लोग हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। जनरली आम भाषा में हार्ट ब्लॉक अलग होता है, मेडिकल टर्म में हार्ट ब्लॉक अलग होता है। हार्ट में ब्लॉकेज है मतलब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो उसका पैटर्न जो है वो सही नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में हार्ट ब्लॉक बोलते हैं,
एक बोला हार्ट में ब्लॉकेज है, इस मीन्स कि उसकी आर्टरीज में जो है कहीं ना कहीं कोई थक्का जम गया है, जिसके वजह से हार्ट को खून नहीं पहुंचा और अंततः हार्ट का वो एरिया डैमेज हो जाता है, जो कि आपको बाद में चेस्ट पेन के फॉर्म में, साथ में अगर लंबे समय तक वो ब्लड सप्लाई रिस्टोर नहीं होती है, वो एरिया परमानेंट डैमेज होता है, हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। सर एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या अंतर है? जी देखिए, एंजियोप्लास्टी एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसमें हम कैथेटर गाइडेड कुछ जैसे मान लें हमने देखा, एक हमने एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी में हमको पता पड़ा कि एक आर्टरी में या दो आर्टरी में छोटे छोटे कुछ प्लैक बने हुए हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे घर में अगर एक पाइपलाइन पड़ी हुई है, अगर उसमें कोई छोटा मोटा लीकेज होता है तो हम पूरी पाइपलाइन चेंज नहीं करते, हम उस पर्टिकुलर जो फेज है जहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है हम उसको रिपेयर करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी इज लाइक सेम। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि हम जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो वहाँ पे एक स्टेंट डाल के उसको खुला देते हैं, तो जो ब्लड सप्लाई है वो कंटिन्यूअस स्टार्ट हो जाती है। बट अगर हमने देखा कि एंजियोग्राफी किया और एंजियोग्राफी में तीनों आर्टरीज डैमेज हैं, तो तीनों आर्टरीज में हम एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, मतलब छल्ले नहीं डाल सकते। दूसरा, एक ही आर्टरी है बट एक आर्टरी में बहुत डिफ्यूजली जो है नैरोइंग हो गई है। कहने का मतलब है कि एक पाइप है जो पूरा ही खराब हो गया है, तो आप उसमें टुकड़े बदलने से कोई फायदा नहीं है, उस कंडीशन में हमको बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। कहने का मतलब उस नस को बाईपास कर दो, एक दूसरी नस लेके उस एरिया को जहां वो डैमेज है उसको पास ओवर कर दो ताकि ब्लड की सप्लाई पूरी दूर में बने रहे। इट्स कॉल्ड बाईपास। सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे ईसीजी टेस्ट होता है जी, क्या इसका रिजल्ट 100% ये सही होता है, ये हार्ट की प्रॉब्लम को पकड़ लेता है? जी ऐसा नहीं होता है। ईसीजी एक प्राइमरी डायग्नोस्टिक और ये बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को बताती है। जनरली बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसके बाद मस्कुलर एक्टिविटी होती है। कहने का मतलब है हार्ट में पहले तरंग चलती है, उसके बाद में करंट की वजह से मसल कांटेक्ट करती है। ईसीजी का हर बार नॉर्मल आना हर चीजों को नॉर्मल नहीं रखता है। दूसरा, ईसीजी में हम कुछ चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इनिशियल फेज में। कई बार ईसीजी नॉर्मल होती है बट फिर भी मरीज को हार्ट की समस्याएं होती हैं, तो ईसीजी नॉर्मल होना कभी भी इस चीज का संकेत नहीं होता है कि आपका हार्ट नॉर्मल। आप उसके लिए आगे के इन्वेस्टिगेशन पे जाया जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर महिलाओं से संबंधित एक सवाल है, क्या महिलाएं भी हार्ट अटैक का शिकार होती जी बिल्कुल, बॉडी सबकी सेम है। हाँ, हो सकता है कि उनका थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर कम हो सकता है, मे भी, मैं ऐसा खुल के नहीं बोल सकते हैं कि जो है महिलाएं हार्ट अटैक का बहुत कम शिकार? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि उनके अंदर बैड हैबिट्स नहीं रहते, लाइक स्मोकिंग, वो तो गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब इंडिया में तो खैर बहुत कम ही लोग करते हैं, तो एक ये बहुत मेजर फैक्टर होता है। दूसरा कि उनकी लाइफ सेडेंटरी नहीं होती, वो 24/7 into 365 डेज डेली अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज में दे आर बिजी, एक्सरसाइज करती रहती है। या एग्जैक्टली, उनका एक्सरसाइज होती रहती है, वो उनका होता रहता है बहुत जरूरी जी। तो इसलिए महिलाओं में आदमियों के अपेक्षा में दर कम होती है, बट ऐसा नहीं है कि महिलाओं में हार्ट अटैक नहीं होता, महिलाओं में भी हार्ट अटैक होता है। और सेम वैसे ही प्रोसीजर है सबका कि आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना है, जितनी हो सके खराब चीज़ों से अपनी दूरी बना के रखनी है और हार्ट का अपने ध्यान रखना है। बहुत से लोग होते हैं रात में देर तक सोते रहते हैं, जगते रहते हैं जी। क्या रात देर तक जगना भी हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित कोई समस्याएं हो सकती? जी, बॉडी में एक होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी में मेलेटोनिन होता है जो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह सर्कैडियन रिदम मेंटेन करता है, जिससे बॉडी में जो हार्मोनल एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मल टाइम पे पीक आते हैं। होता क्या है कि जब आप लेट से सोते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और वो होने की वजह से बॉडी में आपको बीपी की समस्याएं होना, डायबिटीज होना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होना, ये सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं। और जब आप लेट से सोते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते, उसके वजह से आपका जो वॉकिंग वगैरह होना चाहिए वो सब नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है और वेट गेन भी होने की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि जितना आप नाइट में जगते हैं उतना लेट तक आप कुछ ना कुछ खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल का बनना, एलडीएल जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं उनका बढ़ना, ये सारी चीज़ों की वजह से हार्ट को नुकसान होता है।
ज्यादा फैट, मोटापा क्या हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, मोटापा की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज एक खुद में एक बहुत बड़ी मेजर एंटिटी है जो हार्ट अटैक को बुलावा देती है। तो मोटापा आना, मोटापे की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है पेशेंट को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, प्लस बॉडी में अगेन कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से मोटापा भी होता है और हार्ट की समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो क्या स्मोकिंग बहुत से लोग छोड़ देते हैं, क्या उन्हें खतरा रहता है हार्ट अटैक का या नहीं? जी, स्मोकिंग छोड़ने से जो खतरा है वो कहीं ना कहीं एक्टिव स्मोकिंग से तो कम हो जाता है, बट जो डैमेज हो चुका है वो रिवर्सल इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बट तब तक बॉडी में एक और फैक्टर साथ में चलता रहता है जिसको हम एजिंग बोलते हैं। अगर आपने आज 40 इयर्स की एज में स्मोकिंग छोड़ दी तो आने वाले 1-2 साल में अगर आपका बॉडी में जो रिपेयर होगा, कि स्मोकिंग ना होने की वजह से जो आपकी बॉडी आपको रिपेयर करेगी, बट 2 to 3 ईयर में आपका एज फैक्टर भी उसमें आ गया, तो जो आर्टरीज की इलास्टिसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, जिसके वजह से अगेन ब्लड प्रेशर होना और हार्ट के अटैक के लक्षण होने बढ़ सकते हैं। तो जो लोग जो हार्ट के मरीज हैं, जिनके मरीज हैं, इनकी समस्याएं हैं, इनके खाने पीने की क्या डाइट होनी चाहिए? क्या जी, डाइट में सबसे मेन हमने जैसे आपने शुरू में डिस्कस किया कि क्या कारण होते हैं, तो उस कारण में एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो खाना पीना होता है। खान पीन में कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जो चीजें हैं, जो तली भुनी चीजें हैं, उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। पैकेज्ड फूड अवॉइड करने चाहिए। जो फास्ट फूड हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। जो ऑयल है वो बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले जो ऑयल होते हैं वो कंज्यूम करने चाहिए। ऑलिव ऑयल है वो लेना चाहिए, दे आर लाइट ऑयल, तो ये कहीं ना कहीं हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। साथ में ऐसी चीज़ें जो ठंडियों में जम जाती हैं, जैसे घी हो गया, ट्रांस फैट्स होते हैं, सेचुरेटेड फैट्स होते हैं, डालडा, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उसके साथ साथ में नमक का सेवन कम करना चाहिए। साथ ही साथ मरीज को इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट्स ये खाने में बढ़ाने चाहिए। अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, दर्शकों से हमारा यही आग्रह है कि अपने दिल का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कभी भी अगर चेस्ट में पेन होता है तो उसको लाइटली ना लें, तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लें। कभी भी इस नजराज में ना रहें कि हमारे यहाँ किसी पड़ोस में किसी को दर्द हुआ था तो उनको गैस निकली थी। ऐसी चीज़ों से बचें, अफवाहों से बचें, एक्सपर्ट की सलाह लें और अपना और अपने दिल का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया आप अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। आपको हम बताना चाहेंगे, डॉक्टर साहब बड़े अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे ये बहुत आहत हुए और इन्होंने अपना हॉस्पिटल लखीमपुर में शुरू किया और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि अपने अस्पताल में क्या क्या सेवाएं हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और बताइए उनको कि क्या समस्याएं हो तो आके आपसे संपर्क करें। जी, हमारे पास हार्ट से संबंधित सभी चीज़ों, सभी जांचें हैं और हम हार्ट के संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों का उपचार 24/7 कर रहे हैं। हम लखीमपुर में आरके हॉस्पिटल के नाम से हमारा हॉस्पिटल है, जिसमें बेसिक जांच जो ईसीजी होती है, जो कि मूलतः हर जगह होती है, उसके साथ साथ हमारे पास हार्ट का दक्षता का आकलन करने के लिए टीएमटी मशीन है। हार्ट की गति अनियंत्रित होती है उसके लिए हम हॉल्टर मशीन होती है वो है। साथ में इकोकार्डियोग्राफी, साथ में अगर किसी हार्ट के मरीज को अटैक आता है, उस कंडीशन में अगर आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास आईसीयू विद वेंटिलेटर। अगर हार्ट में कुछ अनियमित हो जाता है, जिसमें हार्ट की गति बहुत बढ़ जाती है, उस कंडीशन में हमको झटका देना पड़ता है, हार्ट को रीसेट करना होता है, जिसको हम डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। ये सारी मशीनरी हमारे पास उपलब्ध है। साथ में हमारा जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड है और हम 24/7 हार्ट के मरीजों के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपने जाना क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें। साथ ही डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग ये नंबर सेव कर लीजिए। अगर कोई भी समस्या आपको हो या आपके आस पड़ोस में किसी भी मिलने वाले को कोई समस्या है
तो इस नंबर पर संपर्क कर अस्पताल में आकर परामर्श आप कर सकते हैं।